लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कौन है आप? आप कौन है? जी मैं सामने वाले गांव में रहता हूँ। और इतनी रात के यहाँ किस लिए? जी मैं डॉक्टर साहब से मिलने आया था। डॉक्टर साहब तो जा चुके हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं डॉक्टर साहब कहाँ मिलेंगे? मुझे मालूम नहीं। बड़ी मुश्किल हो गई। मेरा लड़का बहुत बीमार है। मैंने सुना था कि डॉक्टर साहब आए हुए हैं। खैर, गुड नाइट। पता नहीं डॉक्टर साहब कहाँ मिलेंगे। लिज? लिज? क्यों? क्या बात है? मैं तुम्हें देखने आया था। नींद नहीं आ रही थी। मैं कॉफी लेने के लिए नीचे चली गई। तुम अब तक सोए नहीं? मैं सो तो गया था मगर अचानक आंख खुल गई। लिज, ऐसी कौन सी लड़की हो सकती है जो तुम्हारे अंकल की कब्र पर जाकर रोए? क्या मतलब? एक लड़की बिल्कुल तुम्हारे जैसी रोते हुए जा रही थी। मैंने समझा तुम हो। मैं उसके पीछे पीछे जाने लगा, देखा वो ठीक तुम्हारे अंकल की कब्र के पास जाकर रोने लगी। और जब मैंने लिज कहकर पुकारा, पलटी वो कोई और ही थी। अजय, मैंने सुना है कोई औरत अंकल से लव करती है। उसे कभी देखा नहीं। शायद वही होगी। कॉफी पियोगे? नहीं, रात बहुत हो गई, अब सोना चाहिए। गुड नाइट। अजय। यस। हेलो लिज। रात को नींद अच्छी तरह आई थी ना? नहीं अजय, मैं तो रात भर परेशान रही। अंकल की सूरत बार बार मेरी आंखों के सामने घूमती थी। अचानक शॉक लगने से अक्सर ऐसा हो जाता है। लिज, क्या तुम्हारे अंकल पहले से बीमार रहते थे? नहीं अजय, उन्हें कोई बीमारी नहीं थी। उनके सेहत से बिल्कुल नहीं पता चलता था कि वो बीमार है। तो फिर ये सब कुछ हुआ कैसे? परसों आधी रात के वक्त अचानक टेलीफोन पर पता चला कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। तुम्हें खबर करने की मैंने हर तरह कोशिश की, लेकिन तुम नहीं मिले। सुबह यहाँ आने से पहले मैंने तुम्हें टेलीग्राम दिया, और जब मैं यहाँ पहुंची तो अंकल आखिरी सांस ले रहे थे। जज्बाती ना बनो लिज, हौसला रखो। जल्दी करो, तुम्हारे लिए छुपा के लाया। क्या बात है? अरे बात करने का टाइम नहीं है मैम। सिस्टर देखेगा तो उसका टेम्परेचर और हाई होगा। ये कुंडी चढ़ाना फिर नाश्ता बढ़ाना, चक्कर समझ नहीं आया। तुम नहीं जानता, आज सिस्टर के साथ बहुत झगड़ा हुआ। उसने तुम्हारा ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब बंद कर दिया। हमने चोरी चोरी से लाया। चलो जल्दी खाओ। जल्दी खाने के लिए तो स्पेशल मुंह लगाना पड़ेगा। ओफो, सब एक साथ मुंह में रख लो, फिर धीरे धीरे खा लेना। मैं भी कोई ऊँट हूँ जो हफ्ते भर का राशन एक साथ खा जाऊंगा? ये हम नहीं जानता। चलो मुंह खोलो। आई एम सॉरी डार्लिंग, आपको बहुत देर हो गया। पर क्या करेंगे, सूजी आज हमसे बहुत झगड़ा किया। अरे तुम्हारा थोपड़ा कैसे सूझ गया? तुम बोलता है को नहीं? चबाने दो। चबाने दो? तुम क्या चबाता? खाना। खाना? कौन दिया तुमको खाना में? रात का खाना। रात का खाना तुम दिन को चबाता? ऊँट
दिन को खाता रात को चबाता, हम रात को खाता दिन चबाता। वेरी क्लेवर। अरे ये बाथरूम के अंदर कौन चलता? बाथरूम में सिवाय नल के और कौन चल सकता है? वही चल रहा है। हीरो, अब अभी क्या करें? उधर जाने का जरूरत नहीं है, नल ऑटोमेटिक है, जब चाहता है चलता है, जब चाहता है बंद हो जाता है। देखो बंद हो गया। तुमको कुछ और मांगता? अरे वाह, क्या टाइम पे पूछा है। एक कप गरम चाय। ओह ठीक, ये पकड़ो, हम अभी लाता। बस चाय पिएगा, नहाएगा और ऑफिस को जाएगा। जो तुम चाय पीकर नहाएगा तो बीमार हो जाएगा। पहले नहा लो फिर चाय पियो, हम इधर वेट कर। डार्लिंग, मेरी वजह से तुमको बड़ी तकलीफ हो रही है। आई एम वेरी सॉरी। तुम इतना जोर से काहे को बोलता है? जोर से बोलने में जल्दी सुनने में आता है, जल्दी काम होता है। प्यार में आदमी कभी कभी फंस जाता है, उधर तुम फंस गई, इधर मैं फंस गया। ओह आहिस्ता बोलो, हम बहरा नहीं है, हमको सब सुनाई देता है। तुम जल्दी नहा लो, हम इधर ही वेट कर। तुम इधर मत वेट करो, ऐसा करो जब तक तुम चाय गरम कर लो मैं नहा लेता हूँ। मैम तुम कितना क्रूअल है, हमको 2 मिनट बैठने भी नहीं दे। तुम बाद में 2 घंटे बैठ जाना, मगर अभी जाओ, टाइम खराब है। जो नल खुला मत छोड़ना। अरे बाबा तुम नल की फिक्र मत करो, जाओ चलो। थैंक यू जो। लिज, लिज, क्या बात है? अंकल को ये ट्यून बहुत पसंद थी। वो इस ट्यून में इतना खो जाते थे कि मेरी बात भी नहीं सुनते थे। ठीक है, पर कब तक ये ट्यून इस घर में गूंजती रहेगी? मैं देख रहा हूँ जब से अंकल की डेथ हुई है तुम बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई है। यस, तुम्हारे लिए ठीक नहीं। क्या करूं अजय, डैडी मुझे इतना नहीं याद आते, लेकिन मैंने अंकल को मरते देखा है, इसीलिए अंकल मुझे बहुत याद आते हैं। डैडी के बाद उन्होंने मुझे पाला था। अब ऐसा लगता है वो मरे नहीं, इस घर में चल फिर रहे हैं। पर ऐसा सोचने से वो वापस तो नहीं आएगी। ये तो मैं भी जानती हूँ। तो फिर ऐसा क्यों सोचती हो? लिज, मेरे ख्याल में अब तुम्हें ये घर छोड़ देना चाहिए। छोड़ देना चाहिए? मैं इसलिए कह रहा हूँ, यहाँ तुमने मौत देखी है। इस घर में रहोगी तो अपने आप से उलझती रहोगी। यहाँ से बाहर चलो, एटमॉस्फेयर चेंज हो जाएगा और तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। मगर कहाँ चलूं? मेरे साथ। तुम्हारे साथ? हाँ। लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? तुम भी नई दुनिया में पुराने जमाने की बात करती हो। खैर लोग कुछ भी कहें, मैं तुम्हें इस घर में अकेला नहीं रहने दूंगा। मिस सूजन फर्नांडिस, तुम अनमैरिड छोकरी होकर दूसरा आदमी का वास्ते बरी करता, ये बिल्कुल अच्छा बात नहीं। मैडम लूसी फर्नांडिस, तुम्हारा भी शादी नहीं हुआ, दूसरा आदमी के लिए जानना ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। पर तुम अंडर एज है मैम। आई एम नॉट अंडर एज, हम 22 साल का है। ये तुम क्या बोलता सूजी? अभी तो हम 18 बरस का नहीं हुआ, नॉट इवन 18, तो तुम 22 बरस का कैसे हो सकता है? तुम 18 साल का है। ओह मैडम यू आर मिस्टेकन, तुम 28 साल का हो गया। आहिस्ता बोलो मैम, सारा स्ट्रीट का लोग सुनेगा। अच्छा होगा, जब मोहल्ले वाले पूछेगा तुम इतना रात किसके लिए जाता, फिर तुम जवाब देना। हाँ हाँ हम जवाब देगा, हम बोलेगा हम जो को लव करता। तुम लव करते? जो को तुम लव करता? यस। जो हमको प्यार का नजर से देखता, अब आंख फेरेंगे, उसका आंख निकाल के तुम्हारे हाथ में डाल देगा। नो, तुम जो का आंखें निकाल कर हमारा हाथ के अंदर रखेगा, तुम उसको अंधा करेगा। इन 2 बहनों के चक्कर में मैं जरूर अंधा हो जाऊंगा। आज तो कोई सरकारी जगह ढूंढो। तुम्हारा लड़का कोई बच्चा तो नहीं, बड़ी उम्र का आदमी है, फिर गुम कैसे हो गया? वो अपने छोटे भाई रमेश से मिलने गया था साहब, आज तक वापस नहीं आया। मेरा वही एक सहारा था साहब। तुम्हारा छोटा लड़का कहाँ है? वो अपनी बीवी के साथ यहाँ से बहुत दूर रहता है साहब, चौरी के पास। बहुत बुरा है, पक्का शराबी। मेरी औलाद है इसलिए कह नहीं सकता कितना बुरा है। मेरी औरत भी उसी के दुख में मरी है साहब। क्या तुम्हें अपने छोटे बेटे पर शक है? औलाद पर माँ बाप कैसे शक कर सकते हैं साहब?
लेकिन वो अपने छोटे भाई के पास क्यों गया? वो उसे समझाने गया था साहब कि बाप का कुछ ख्याल करे, अपनी बुरी आदतें छोड़े। तुमने रमेश से कुछ पूछा नहीं? वो कहता प्रकाश यहाँ नहीं आया, भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, जिंदगी भर आपको दुआएं देता रहूंगा साहब। घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हमारा काम ही मदद करना है। अपने बड़े लड़के की तस्वीर दे सकते हो? हम गरीब आदमियों के पास तस्वीर कहाँ से आई साहब? उसकी तस्वीर से हमें मदद मिल सकती है। मैं कोशिश करूंगा साहब, शायद उसके किसी दोस्त के पास मिल जाए। जल्दी पहुंचा दीजिएगा, मैं इंक्वायरी शुरू किए देता हूँ। भगवान आपका भला करे साहब, भगवान आपको सुखी रखे। यस, किससे मिलना है आपको? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मुझे मैडम से मिलना है। मुझसे क्या काम है आपको? आपके अंकल ने मुझसे 2.5 लाख रुपए उधार लिए थे। ये पर नोट भी मेरे पास मौजूद है। ये कर्जा अदा कर दीजिए। अंकल का कर्जा मैं क्यों अदा करूं? इसलिए कि उनके मरने के बाद जायदाद के हकदार आप हैं और इंश्योरेंस कंपनी के रुपयों के भी हकदार आप हैं। इंश्योरेंस? आपको कैसे मालूम? कर्ज देने वाले को सब कुछ मालूम करना पड़ता है मैडम। मुझे सब कुछ नहीं मालूम। तो फिर मुझे लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। क्या मतलब? देखिए मिस्टर, गुस्सा करने की जरूरत नहीं। इस बेचारी को कायदे कानून का कुछ पता नहीं। आप इनके सॉलिसिटर से बात क्यों नहीं करते? उनका एड्रेस मैं आपको देता हूँ। मैं जानता हूँ, मैं उनसे मिल लूंगा। बाय बाय। रुकिए मैडम, इस बात का जितनी जल्दी फैसला हो उतना ही आपके लिए अच्छा है। मैं इसको 1 पैसा भी नहीं दूंगी। अंकल से जाके क्यों नहीं मांगता? लिस, क्या कह रही हो? अंकल की डेथ हो चुकी है। ओह, आई एम सॉरी। हमारा अंकल सफा हो गया। हम उसको लास्ट टाइम में कब्र में उतारने को भी आ नहीं सका। तुम कहाँ से आए हो? बाथरूम से। क्या? आई मीन एक्चुअली हम आया लंदन से है। लिस का कजिन है। कजिन? यस। क्या नाम है? जोसेफ फ्रांसिस रोमियो डिसिल्वा। पूरे खानदान का नाम है ये? वर्ल्ड शॉर्टकट बनाएगा। तुम खाली जो बोलने को सकता है, बात तुम काय को बीच में बोलता है। अपना कजिन को बात करने को दो। मैं तुमको नहीं पहचानती मिस्टर। वेल, तुम नहीं पहचानेगा। जब हम लोग बहुत छोटा होता हम लंदन को गया, बड़ा होकर वापस आ गया। क्यों वापस आ गया? तुम्हारा साथ शादी बनाने को। यू? ओह यस, अंकल हम लोग का शादी जब भी हम लोग छोटा होता पक्का बनाया। शट अप, बकवास मत करो, चलो यहाँ से। तुम जैसों के लिए हिंदुस्तान में आश्रम बहुत हैं। गेट आउट। व्हाट? आई से गेट आउट। हम घेराव करेगा, सत्याग्रह करेगा, अपना राइट का वास्ते फाइट करेगा, नहीं छोड़ेगा। पब्लिक, पब्लिक, इनजस्टिस, इनजस्टिस। हमारा दुनिया में कोई पन नहीं है। हमारा अंकल मर गया, सब लोग हमारा दुश्मन बन गया। हमारा मंगेतर दूसरा लड़के के साथ मिलके हमारा इंसल्ट बनाया। वेरी गुड, वेरी गुड। हमको घर से बाहर निकलता है, आश्रम में जाने का बोलता है। हमारा कोई पन नहीं है। किधर है इंसाफ, किधर है जस्टिस? हम अपना घेराव सक्सेसफुल बनाएगा, इधर ही मरेगा, ऊपर अंकल के पास जाएगा, उसको कंप्लेन करेगा। हमारा शादी ऐसा लड़की के साथ काय को पक्का किया। अजीब आदमी है, देखो क्या ड्रामा कर रहा है। तुम इसे बिल्कुल नहीं पहचानती? अजय, मेरे समझ में नहीं आता। मेरा एक कजन इंग्लैंड में है जरूर, उसका नाम जो है, मगर मैं इसको नहीं पहचानती। कहीं ये बेचारा तुम्हारा कजन ना हो, नहीं तो इतनी दिलेरी से अंदर कैसे आता? इसे अंदर ले आना चाहिए। मगर क्यों? इसको घर में लाने से क्या फायदा? एक फायदा है, तुम कहती थी ना हम दोनों साथ रहेंगे तो लोग बदनामी करेंगे। ये साथ में रहेगा तो कोई बोल नहीं सकेगा। पर अपन चांस लेंगे, काहे को शादी का मामला है। ए मिस्टर, शादी वादी का मामला नहीं चलेगा। अरे कभी तक नहीं चलेगा, अपन वेट करेगा जब भी तुम्हारा मूड बनेगा। हमारा मूड कभी नहीं बनेगा। तो हम भी कभी नहीं बोलेगा। बक बक बंद करो, अंदर चलो। ओह वेरी गुड, कम ऑन, चलो चलो। दरवाजा बंद करो प्लीज। वेरी गुड।
पैसा मिलने तक मैं साइन ही करती रहूंगी। और कितने कागजात हैं? थोड़े से और रह गए हैं। वकील बेचारा भी क्या कर सकता है। कानूनी कार्रवाई तो पूरी करनी ही पड़ेगी। और फिर आपकी जायदाद भी तो कम नहीं। अभी इंश्योरेंस के 2.5 लाख रुपए भी तो आप ही को मिलने हैं। मगर इतने सारे कागजात अप्रूव होने में कितने वर्ष लगेंगे? कुछ वक्त तो लग ही जाएगा, लेकिन आप खुश नसीब हैं कि मिस्टर अजय ऑफिसर हैं और बतौर गवाह साइन कर रहे हैं। वरना आजकल तो बाप साइन करके मर जाता है और बाद में उसके बेटों को फिर दोबारा साइन करना पड़ता है। वकील साहब, एक बात मैं भूल गया, ये रुपया इनको मिलेगा या इनकी औलाद को? आप मजाक कर रहे हैं। प्लीज। लेकिन मुझे पैसों की बहुत जरूरत है मिस्टर मिरांडा। बहुत जरूरत है? हाँ। तो मुझसे ले जाइए। लेकिन मैं आपके पैसे क्यों लूं? मैं आपको बहुत दिनों से जानता हूँ मैडम। आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी, इसका मैंने पहले से बंदोबस्त कर रखा है। ये लीजिए, जब आपको मिल जाए तो मुझे लौटा दीजिएगा। थैंक यू सो मच।